संविधान के भाग का। तो आज हम संविधान के भाग की बात करेंगे। तो संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में किया गया है। जहाँ तक भाग 2 की बात है तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में है। भारतीय संविधान के भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 7 की बात करते हैं तो भाग 7 में 7वां संविधान संशोधन एक्ट 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया या कि समाप्त कर दिया गया। भाग 8 की बात करते हैं तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में किया गया है। भाग 9 की बात करते हैं, भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। तो भाग 9 के ए में नागरिकता का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाग 10 की जब बात करते हैं तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक में किया गया है। अब भाग 11 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में किया गया है। भाग 12 की बात करते हैं तो भाग 12 में बीच संपत्ति का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 264 लेकर 300 ए तक में किया गया है। भाग 13 की जब बात करते हैं, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में किया गया है। भाग 14 की बात करते हैं, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से लेकर 327 बी तक में किया गया है। भाग 4 ए की बात करते हैं, भाग 4 ए में अधिकरण का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 323 से लेकर 327 बी तक में किया गया है। भाग 15 की बात करते हैं, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक में किया गया है। भाग 16 की बात करते हैं, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342। भाग 17 की बात करते हैं तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में किया गया। भाग 18 की बात करते हैं, भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में किया गया है। भाग अब हम 19 की बात करते हैं, भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक में किया गया है। भाग 20 की बात करते हैं तो भाग 20 में संविधान में संशोधन का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 यानी संविधान का अनुच्छेद 368 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का उल्लेख है और इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक में। अब हम भाग 22 की बात करते हैं। भाग 22 में भारतीय संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में
प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 393 तक में किया गया है। 393 से लेकर 395 तक में मिलता है।